हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो है एक आर्टिकल। क्लास 12 में भी आता है और 10 में भी आता है। ये 7 नंबर का आता है और इन 7 नंबरों को हम बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पिछले बार जो वीडियो था उसमें देखा था कि 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। तो जो 4 स्टेप्स हैं उनमें से पहला और दूसरा स्टेप हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। तो पहला स्टेप है उस आर्टिकल का नाम लिखना। तो आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं लेख, और इसका हिंदी में तो टाइटल हो जाएगा भ्रष्टाचार, और इंग्लिश के अंदर इसी का टाइटल होगा करप्शन। तो यानी कि 1 नंबर का हो जाएगा। या पहला जो स्टेप है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने टाइटल रखा करप्शन। इसके बाद बाय लाइन, तो बाय लाइन में हमने लिखा आर्टिकल लिखने वाले का नाम। तो ये आर्टिकल लिखने वाले का नाम है वैभव। अभी अगर क्लास 12 का है तो क्लास 12 लिख देंगे, और 10th का है तो 10 लिख देंगे। यहाँ से शुरू करते हैं हमारा तीसरा स्टेप, यानी कि बॉडी। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। जो हम सोचेंगे, जो हमारी लैंग्वेज होगी उसी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को केवल देखना है और सुनना है, क्योंकि आजकल नया गूगल का नारा चलने लग गया है कि देखने से सब होगा, लेकिन ये बोलने से सब होगा, लेकिन यहाँ सुनने से, केवल सुनना है आपको, सुनने से सब होगा। यानी कि आप अगर इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएगा। पहली लाइन देखते हैं कि बेईमानी की जो गतिविधियाँ होती है उसी को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। यानी बेईमानी की जो गतिविधियाँ हैं वो भ्रष्टाचार कहलाती है। तो ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर कहलाती है, कहते हैं नहीं है, कहलाती है। इट मीन्स ये पैसिव वॉइस हुआ। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड करप्शन। भ्रष्टाचार को करप्शन कहते ही हैं। तो ये आसानी से हम इसको बना लेंगे। अगली लाइन है आजकल यह समाज के हर कोने तक पहुंच रहा है। तो इस लाइन को हम लिखेंगे, आजकल को बोलते हैं नाउअडेज। यह के लिए हम इट यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज हो जाएगी। रहा रही के लिए हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और पहुंचने को रीच बोलते हैं। तो हम लिखेंगे इसको नाउअडेज इट इज़ रीचिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ सोसाइटी। हर कोने को बोलेंगे कॉर्नर। अब ये जो करप्शन है ये सभी प्रकार की बुराइयों का कारण है। तो हमारी लाइन हो जाएगी सभी प्रकार की बुराइयों का कारण होता है। कौन? ये है। यानी कि जो करप्शन है ये सभी प्रकार की बुराइयों का कारण है। तो हम लिखेंगे इट इज़ कॉज। कॉज बोलते हैं कारण को। तो इट इज़ कॉज ऑफ एवरी टाइप ईविल। एवरी टाइप यानी प्रत्येक प्रकार के, ईविल बोलते हैं बुराई। ईविल का मतलब होगा बुराई। तो प्रत्येक बुराई का कारण होता है। अगली लाइन है हमारी कि रोज़ाना एक नया कांड सामने आता है। तो यहाँ पर ये जो कांड शब्द है ये हो सकता है बिल्कुल नया हो। तो इसके लिए हम जो वर्ड है हमारे पास कांड के लिए वो होता है स्कैंडल। तो हम इसको बोलते हैं स्कैंडल। तो इसके लिए हमने लिखा एवरी डे अ न्यू स्कैंडल ओपन्स। ओपन यानी खुलना या सामने आना। तो रोज़ाना नए नए स्कैंडल सामने आते हैं अखबार में। तो हम लिखते हैं कि रोज़ाना एक नया कांड सामने आता है। एवरी डे अ न्यू स्कैंडल ओपन्स। कई सम्मानित नाम इस भ्रष्टाचार के पीछे छुपे होते हैं। जब भी कोई कांड होता है तो इसमें बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग पीछे होते हैं, लेकिन उनका नाम कभी नहीं आता। तो इसके पीछे होना है ना, जिनका नाम सामने नहीं आता। तो हम लिखेंगे मैनी रेस्पेक्टेड। सम्मानित को बोलेंगे रेस्पेक्टेड पीपल आर बिहाइंड दिस करप्शन। यानी जो भ्रष्टाचार है उसके पीछे कई सम्मानित लोग होते हैं, लेकिन उनके नाम कभी सामने नहीं आते। वे केवल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस लाइन को लिखेंगे वे आया यहाँ पर दे। यहाँ लिखेंगे दे। वो सामने नहीं आते, सॉरी ये पहले तो कि वे कभी सामने नहीं आते। तो दे डोंट कम ओपनली बट आल्सो दे यूज़ देयर पावर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वे केवल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कभी सामने नहीं आते तो हम लिखेंगे दे डोंट कम ओपनली। बल्कि वो क्या करते हैं, बट आल्सो का मतलब होगा बल्कि। तो वो करते क्या हैं, बल्कि दे यूज़ देयर पावर, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः भ्रष्टाचार मानवीय मूल्यों का पतन है।
पतन होता है या है एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, मुख्यतः को बोलते हैं मेनली। करप्शन इज़ डिके, डिके का मतलब होता है पतन। तो जो डिके ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ यानी मानवीय मूल्यों का ये पतन है। आगे की लाइन है, दौलत प्राप्ति ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो दौलत प्राप्ति को हम लिखते हैं गेटिंग मनी, मनी यानी दौलत। तो गेटिंग मनी इज़ ओनली देयर मेन एम, एम यानी उद्देश्य। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सिर्फ दौलत प्राप्ति होता है। इसके लिए वे अपनी आत्मा को भी बेचने को तैयार रहते हैं। अब ये तैयार रहते हैं को बोले, तैयार रहने को बोलते हैं रेडी। तो हम लिखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए को बोलते हैं दे टू सेल देयर, फॉर इट हम लिख सकते हैं फॉर इट दे आर रेडी टू सेल देयर सोल, या डायरेक्ट हम यूँ भी लिख सकते हैं दे आर रेडी टू सेल देयर सोल। भ्रष्टाचार की वजह से कई लोग अपने हक प्राप्त करने में असमर्थ हैं, यानी कई लोगों के जो हक हैं वो नहीं दिए जाते उनको भ्रष्टाचार की वजह से। तो हम लिखेंगे इसकी वजह से, कि लिखेंगे ड्यू टू, तो ड्यू टू का मतलब इस कारण। करप्शन, तो ड्यू टू करप्शन यानी करप्शन की वजह से। मैनी पीपल आर अनेबल, अनेबल यानी असमर्थ, टू गेट देयर राइट्स, राइट्स का मतलब उनके हक या उनके अधिकार, यहाँ पर अधिकार हो जाएगा इसका मतलब। तो उनके अधिकार मिलने में असमर्थ हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है हमारे देश में। अब अगली लाइन है कि भ्रष्टाचार समाज में दीमक की तरह होता है या दीमक की तरह है। तो भ्रष्टाचार समाज में दीमक की तरह, दीमक को बोलते हैं टर्माइट। यहाँ पर वर्ड आया है टर्माइट, तो टर्माइट होता है दीमक। तो करप्शन इज लाइक टर्माइट इन द सोसाइटी, सोसाइटी यानी समाज। तो अब हमको क्या करना चाहिए, ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा कि ये हमने तो बता दिया कि ये क्या होता है और इसके डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मेरिट्स तो हो नहीं सकते, यानी उसके गुण तो कुछ हो नहीं सकते, अवगुण बहुत सारे हैं, तो अवगुण हमने बता दिए। लेकिन अब लास्ट में कंक्लूजन कि ये किसको रोकना चाहिए, तो हम रोक सकते हैं या सरकार रोक सकती है। अब सरकारी लोग तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा हमने लिखा है, तो सरकार को भी क्या चाहिए कि सबके सामने तो कम से कम इसको रोकने के कुछ उपाय करने चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमको भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी चाहिए, यानी कि इसको लिखेंगे हम शुड। तो लिखेंगे वी शुड ट्राई टू स्टॉप करप्शन। और इस तरह से हमारा लगभग 100 वर्ड्स के अंदर 100 वर्ड्स में हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। तो ये आर्टिकल 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अच्छी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।